हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार, नमो बुद्धाय। भारत में एक से एक बढ़कर के विद्वान, लेखक, राइटर, वैज्ञानिक पुरुष हुए हैं। उनमें एक राम यादव जी भी हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं। लिखते हैं क्योंकि एक पादरी ने घोषणा कर दी थी कि 21 दिसंबर 2012 को प्रलय हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो कह रहे हैं राम यादव जी, निबिरू मूल रूप में अमेरिका के विस्कॉन्सिन में रहने वाली लैंसी लीडर नाम की एक महिला के दिमाग की उपज है। उसका कहना है कि उसके मस्तिष्क में एक प्रतिरोपण है जिसके जरिए वह जेटा रेटिकुली नाम की एक ग्रह प्रणाली के लोगों के साथ संपर्क में रहती है। 1995 में जेटा रेटिकुली वालों ने उसे मनुष्य जाति को आगाह करने के लिए कहा कि मई 2003 में एक विशाल पिंड सौरमंडल में से गुजरेगा। वह पृथ्वी के ध्रुवों को इस तरह बदल देगा कि मानव जाति का लगभग अंत हो जाएगा। नैन्सी लीडर ने 1995 में जेटा टॉक्स नाम से एक इंटरनेट वेबसाइट बनाई और अपने कपोल कल्पित प्रलय का प्रचार करने लगी। 2003 में कुछ नहीं हुआ। कहा गया कि 2010 के आसपास जरूर प्रलय आएगा। अब 2010 भी ड्योढ़ी पर खड़ा है। निबिरू का कहीं नाम निशान नहीं है। इसलिए माया सभ्यता के कैलेंडर की आड़ लेकर 21 दिसंबर 2012 को नया प्रलय दिवस घोषित किया गया था। निबिरू के आने के साथ यह भी जोड़ दिया गया कि हमारा सूर्य आकाशगंगा के मध्य में सरक कर कई आकाशीय पिंडों की सीध में आ जाएगा, जो कि हमारे लिए महा अनिष्टकारी होगा। नासा के डेविड मॉरिसन इस डर को भी निराधार बताते हैं। पृथ्वी पर से देखने पर सूर्य का हर साल दिसंबर में आकाशगंगा के बीच की ओर जाता दिखता है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। यदि आपको दिसंबर 2009 को लेकर कोई चिंता नहीं है तो दिसंबर 2012 को भी कोई चिंता ना करें। अंतरिक्ष पर चौतरफा नजर रखना अमेरिकी अंतरिक्ष अधिकरण नासा का एक प्रमुख काम है। उसके रिसर्च सेंटर की ओर से डेविड मॉरिस ने एक वीडियो संदेश में प्रलय की सारी संभावनाओं का खंडन करते हुए कहा है कि कई आकाशीय पिंडों का एक सीध में आना भी कोई अनहोनी बात नहीं। यह जिज्ञासा का विषय हो सकता है, लेकिन किसी सच्ची वैज्ञानिक दिलचस्पी का विषय नहीं है। उनका कहना है कि पृथ्वी के ध्रुवों को लेकर भी चिंता फैलाई जा रही है कि वे बदल जाएंगे, पर कोई नहीं कहता कि यह होगा। कोई नहीं कहता यह कैसे होगा। यदि बात पृथ्वी की घूर्णन धुरी वाले ध्रुवों की है तो ऐसा कोई परिवर्तन ना तो कभी हुआ और न होगा। हाँ, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव जरूर हर कुछ लाख वर्षों पर अपनी जगह बदलते हैं। साथियों, इस तत्व की खोज वैज्ञानिक CERN में कर रहे हैं। इस तत्व की अवधारणा भारतीय भौतिकी वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस और ब्रिटिश वैज्ञानिक पीटर हिंग्स ने दी थी। इन दोनों वैज्ञानिकों के नाम लेकर इस तत्व को हिग्स बोसोन नाम दिया गया है। क्या है बिग बैंग? करोड़ों साल पहले ब्रह्मांड अत्यधिक सघन था और एक विस्फोट के बाद इसका विस्तार हुआ। इस विस्फोट को ही बिग बैंग कहा गया। विस्फोट ने सघन पिंड को बिखेर दिया और इसके अंश अंतरिक्ष में फैल गए, जो अभी भी गतिमान है। क्या है CMS द कॉम्पैक्ट म्योन साइनाइड एक्सपेरिमेंट?
सीएमएस प्रयोग सेंटर में प्रोटॉन और भारी आयन बहुत तेज गति से आपस में टकराते हैं। क्या है प्रयोग? ब्रह्मांड की रचना के समय बिग बैंग के ठीक बाद, मतलब सेकंड के करोड़वें हिस्से में जो परिस्थितियां बनी वही प्रयोगशाला में बनाई जा रही हैं। क्यों किया जा रहा है? हिग्स बोसोन, सुपर मिस्टेमेटिक पार्टिकल, ग्रेविटन, नए आभासी तत्व जैसे माइक्रो ब्लॉक हॉल व बहुत सघन और गर्म परिस्थितियों को देखने के लिए। प्रयोग समझाएगा यह ब्रह्मांड ऐसा क्यों है, कुछ तत्व अन्य के मुकाबले वजनी क्यों हैं, डार्क मैटर का कारण क्या है, ब्रह्मांड के अन्य पहलू क्या हैं, शुरू में गर्म और सघन पदार्थ कैसा था। हम उत्साहित हैं, मंजिल अभी दूर है। महाप्रयोग और हिग्स बोसोन तत्व को खोजे जाने को लेकर सर्न के वैज्ञानिकों द्वारा की गई घोषणा के बारे में सर्न के जेनेवा केंद्र में कार्य कर रही वैज्ञानिक अर्चना शर्मा ने कहा कि आज जिन परिणामों की घोषणा की गई है वो निश्चित ही यहाँ के सभी वैज्ञानिकों का उत्साह बढ़ाने वाले हैं। हम सृष्टि के रहस्य खोजने वाले दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं और हमें उम्मीद है कि दरवाजा खुलेगा। ये दरअसल भूसे के बहुत बड़े ढेर में सुई खोजने जैसा है। अभी हमें सुई तो नहीं मिली, पर सुई जैसा कुछ मिला है। किसी भी प्रयोग की सफलता के लिए 5 सिग्मा के स्तर के परिणाम जरूरी हैं। अभी जो परिणाम मिले उनमें से एक 3.5 सिग्मा का है और दूसरा 2.8 सिग्मा का है। ऐसे में यह एक अहम पड़ाव तो है, लेकिन मंजिल अभी दूर है। अगर इस प्रयोग का अंतिम निष्कर्ष नकारात्मक भी हुआ तो भी ये बड़ा निष्कर्ष होगा। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। तो साथियों, मैं वीडियो के द्वारा आपको ऐसी नई नई जानकारी देने का प्रयास करता रहूँगा। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।